मुर्दाबाद, आवाज दो। जो आज ये युवाओं की पंचायत ही हम इसको कहेंगे, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष मंडल और हमारे सभी वो नौजवान साथी जो सीईटी की, टीजीटी की तमाम भर्तियों को पूरा करने के लिए जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी साथियों का भी आभार प्रकट करता हूं। सामने बैठे मेरे नौजवान साथी, हमारे भाई बहनें, किसान भी आपके बीच में आए हैं और सभी मीडिया के बंधुओं। देखिए, पिछले दिनों 15 दिसंबर की बात है, जब पंचकुला में आपका प्रोटेस्ट था और उसमें हम आपके साथ थे। 5 घंटे से ज्यादा गिरफ्तारी रही, लगभग 250-300 बच्चों की। काफी वहां टकराव भी हो गया था। हमारे भाइयों ने हमें याद किया, ये जब भी बुलाते हैं हम इनका साथ देने जाते हैं। वहां जब पंचकुला में सीएम आवास के घेराव के लिए जा रहे थे तो एक पुलिस अधिकारी ने कहा, डीएसपी ने, कि भाई आपसे बात नहीं करेंगे, आप तो किसान नेता हो। तो वहां हमारा विवाद हो गया। हमने कहा भाई किसान नेताओं को आने की जरूरत क्यों पड़ी? नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारे किसान परिवारों के बच्चे हैं, मजदूर परिवारों के बच्चे हैं, यहां कोई व्यापारी का बच्चा नहीं बैठा। और अगर इनको कोई दिक्कत आएगी और ये हमें याद करेंगे और इनके हक की कोई बात होगी तो ये तो आवास घेराव की बात है, हम ध्यान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को ये बात पता रहनी चाहिए। इन्होंने पढ़ाई की है, इन्होंने नौकरी के लिए धक्के खाए, इन्होंने जो है सरकार की खामियों को झेल रहे हैं, ये तनाव से गुजर रहे हैं, उम्र पूरी हो रही है और नौकरी के बिना तो रिश्ते भी नहीं होते आजकल। अब अग्निवीर वाला चल रहा, कोई अग्निवीर बन गया, उसके घर में कोई रिश्ते वाला चला गया कि भाई फौजी है, तो लड़की वाले पूछ लेते हैं कि फौजी कच्चा है पक्का है, और कोई न्यू बता दे कि अग्निवीर है तो बोला जी 25% में आए, पाछे देखियो इतने बात कौन बने। यानी कि इस सरकार ने फौज की नौकरी को भी कच्चे में और पक्के में बदल दिया। ये सीईटी के 32,000 पद होंगे करीब। ग्रुप सी के 32,000 है, ग्रुप डी के 13,500 है, टीजीटी के 7471 है, और कौन सा बच गया? हरियाणा पुलिस के 6,000। तो इसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो आज यहां पे बैठे हैं वो सीईटी वाले बैठे हैं। ज्यादातर जो जानकारी मिली है कि सीईटी वाले बैठे हैं। 15 तारीख को आपने प्रदर्शन किया, उसके बाद सरकार ने अगले 1-2 दिन में बाकी जो ग्रुप थे उनकी भी परमिशन मिली। कितने ग्रुप की परमिशन मिली? 61 ग्रुप की। एक मुद्दा चल रहा है वो 56-57 ग्रुप वाला, जिसमें डेट बहुत लंबी लग रही है, 22 अप्रैल लग रही है। तो ये जो सारी चीजें बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। जब उसका नोटिफिकेशन निकलता है, फार्म भरे जाते हैं, उनका जो है, जो भी उनका टेस्ट है, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सब चीजों का समय तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
एक बार हाथ उठा करके बताओ, सबका समय तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छप्पन टाउन वाले के ही हुए थे, हुए नहीं है। तो एक ही कौन सा वो था जिसका वेरिफिकेशन हो रहा डॉक्यूमेंट? टीजीटी। उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। हरियाणा ने बेरोजगारी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुख्यमंत्री कहते थे 5 लाख नौकरी देंगे हर साल, और प्रधानमंत्री कहते थे 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगी। इसके उलट ये क्या कर रहे हैं? एक बना दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम। वो आपकी नौकरियों पर डकैती डालने के लिए बना है, वो आपकी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को तोड़ने के लिए बना है, वो आपका शोषण करने के लिए बना है, वो आपको बंधुआ मजदूर बनाने के लिए बना है। उसमें जो नौकरी लगेगा उनको फिर रैलियों में गाड़ी भी लेके जानी पड़ेगी। हमारी जो आपकी मांग है कि ग्रुप सी की पहले होनी चाहिए, ग्रुप डी की बाद में होनी चाहिए, ये कोशिश करते हैं कि पहले ग्रुप डी की कर ले, अपने आंकड़े दिखाते रहेंगे। ये सारा आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं। इधर जो आपको कहेंगे भर्ती करेंगे, उधर से उन्हीं पोस्ट के लिए कौशल रोजगार निगम में पोस्ट निकाल देंगे। तो बहुत बड़ी विकट समस्या है। मेरी अमर भाई से कई साथियों से बात हुई, जो असल मुद्दे की बात है वो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं कि एक मीटिंग जींद में कर ली जाए। 22 के 22 जिलों के जो सक्रिय नौजवान साथी हैं, हमारे बहन और भाई हैं, वो उस मीटिंग में आ जाएंगे। और हम बार बार आप पंचकुला जाके धरना लगाते हो, पंचकुला हमारा टकराव होता है, उसका परिणाम नहीं निकलता। हमारा ये मानना है कि इस मीटिंग के माध्यम से आज एक आंदोलन की स्थापना होनी चाहिए। सारी चीजें तय टाइम पे होनी चाहिए, एक एक तारीख डिक्लेयर होनी चाहिए, एक एक रणनीति डिक्लेयर होनी चाहिए। और या तो सरकार हमारी बात मानेगी और नहीं तो हम सरकार के खिलाफ युवाओं का आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे। ये मीटिंग इसलिए आज की है। सब आपके साथ है, यूनियन आपके साथ है, किसान आपके साथ है, लेकिन आंदोलन रणनीति से लड़ना पड़ेगा। अगर आंदोलन आप रणनीति के साथ लड़ना चाहते हो, हमें कोई किसी बात में कोई शर्म नहीं है, सच कहने में कोई शर्म नहीं है। आपको बुलाया इसलिए है कि भाई एक बार आप सारे सक्रिय साथी आ रहे हो, एक बार हाथ उठा के ये बता दो कि लड़ने के लिए अगर तैयार हो तो हम अपनी छाती अड़ाने के लिए तैयार हैं। आप क्या तैयार हो? आप तैयार हो? आप अगर लड़ने के लिए तैयार है तो हम छाती अड़ाने के लिए तैयार हैं। और आंदोलन जो है, आंदोलन होगा तो आपकी हार नहीं होगी, हार सरकार की होगी, आपकी जीत होगी। और यह भी सीधी स्पष्ट बात है, या तो सरकार मांग मानेगी, आपको नौकरी देने का काम करेगी, और सरकार नौकरी नहीं देगी तो हम भी सरकार को शांति से बैठने नहीं देंगे, सरकार का नुकसान करेंगे, पूरे हरियाणा में नुकसान करेंगे सरकार को। यह आंदोलन 22 के 22 जिलों में फैलाना पड़ेगा आपको। और जब हम पंचकुला के लिए जाएं तो 200-400 बच्चे नहीं होने चाहिए, कम से कम 5 से 10 हजार बच्चे होने चाहिए, और इतने ही किसान आपके साथ होने चाहिए। कोई ताकत नहीं रोक सकती हमें। 100 को
गिरफ्तार कर सकते हैं, 200 को गिरफ्तार कर सकते हैं। और मैं तो अभी सलाह कर रहा था, बात भी हो रही थी और मेरा सुझाव भी है। आंदोलन आपने करना है, लीडरशिप आपने करनी है, हम तो केवल आपका साथ दे सकते हैं। और मेरा सुझाव है इसमें, जो मैं मुख्य बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूं, कि आज एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया जाए। और एक तारीख जो यहां से कुछ साथी बोल भी रहे थे, और पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में सबकी ज्वाइंट मीटिंग, चाहे वो टीजीटी के हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो सीईटी के हो, ग्रुप सी के हो, डी के हो, एक तारीख जो है वो निश्चित कर दी जा। उस निश्चित तारीख में 22 के 22 जिलों में मीटिंग हो और एक प्रदर्शन करके 22 के 22 जिलों में एक ज्ञापन जो है वो मुख्यमंत्री के नाम जाना चाहिए। आज एक प्रदर्शन यहां हो जाएगा और उसके बाद में मेरा सुझाव है, क्योंकि लंबे टाइम से आप लोग पीड़ित हो, लंबे टाइम से आप परेशान हो, लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हो। ग्रुप डी स्पोर्ट्स वाले बच्चे बैठे, उनका क्या हाल है, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे उनका हाल देख करके। ऐसी निर्दयी सरकार बैठी है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा के चुनाव सिर पे है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव है, और जो ये भोपाल खत्री चेयरमैन था और मुख्यमंत्री खट्टर ने क्या कहा था, 65,000 नौकरी देंगे 31 दिसंबर तक। थोड़ा सा टाइम आपके पास है, तो मेरा सुझाव है कि एक बार जो है ये पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हो जाए, ज्ञापन दे दिए जाए। उसके बाद में हजारों बच्चों के साथ किसानों के साथ हमें मुख्यमंत्री आवास की ओर इसी जींद की क्रांतिकारी धरती से पैदल मार्च करना चाहिए। हम पैदल जाएंगे जींद से चल करके और वहां तक। ये मेरा सुझाव है। कदम ऐसे होने चाहिए कि सब लोगों के दिल में भी दर्द हो कि ये बच्चे अपने हक की बात कर रहे हैं, ये खुद को तपा रहे हैं, हमें भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मेरी सबको प्रार्थना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो भी हमारे नेता यहां आए हुए किसान आंदोलन के, कोई ऐसी ठोस सी रणनीति बनाओ, और रणनीति बनाओगे सीधी तय होगी तभी गाड़ी उसके ऊपर चलेगी। बिना रणनीति के आंदोलन नहीं चलते, बिना लीडरशिप के भी आंदोलन नहीं चलते। आप 10,000 लोगों को जोड़ लो, नेतृत्व अगर ठीक नहीं है आंदोलन फेल हो जाएगा। आदमी कम हो, नेतृत्व बढ़िया है, तो भी हम जीत करके आएंगे। तो भाई मैं तो बार बार दुखी होने की बजाय फिर सबको ये प्रार्थना करता हूं, और जो हमारे लीडरशिप करने वाले नौजवान साथी हैं उनसे फिर निवेदन है कि आज आप यहां से जाएं तो एक रणनीति बना ले, जरूरत पड़े तो अलग से बैठ के 10 मिनट मीटिंग कर ले, सबका सलाह मशवरा कर ले, और 2-3 प्रोग्राम यहां से दे दिए जाए और सरकार को सीधी चेतावनी दी जाए, या तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और नहीं तो हम सरकार से टकराने के लिए तैयार है। ये जो बीजेपी और जेजेपी के नेता एमएलए, इनको गांवों में नहीं घुसने दिया जाएगा। हरियाणा का नौजवान प्रत्येक जगह इनका मजबूती के साथ विरोध करेगा। एक बड़ी कॉल यहां से देनी चाहिए ताकि सरकार के पास छोड़े हो जाए। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। बाकी आप जो भी फैसला करेंगे, हमें जब भी बुलाएंगे, जहां भी बुलाएंगे, हमारे पास जो ताकत है हम कोशिश करेंगे उससे दुगनी ताकत के साथ अपने बहन भाइयों के लिए लड़ाई लड़े। आप सबने मुझे सुना, सबका धन्यवाद।